महाराज श्री आगामी 10 फरवरी को देवादिदेव आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक दिवस है और जो कि मोक्ष दिवस के रूप में अंकित है। जिज्ञासा यह है कि गुरुवार के 24 तीर्थंकरों के 24 मोक्ष कल्याणक हुए हैं, तो फिर भगवान आदिनाथ के मोक्ष कल्याणक को ही मोक्ष दिवस क्यों कहा गया और इस महान दिवस को हम श्रावक गणों को किन विधि से मनाना चाहिए? क्या व्रत उपवास कर सकते हैं? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। आपने पहले मोक्ष दिवस यहीं पर 1 साल पहले भी पढ़ा था। मैंने खुद उसमें शामिल होकर पार्टिसिपेट करके आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया था कि मोक्ष दिवस वस्तुतः इस युग के आदिनाथ भगवान हमारे सबसे पहले प्रभु है। उनका उत्सव, उनका मोक्ष कल्याणक महावीर स्वामी से भी अधिक जोर शोर से मनाना चाहिए। हम महावीर स्वामी का बना करके जैन धर्म को बहुत अर्वाचीन कर दिया। लोग यही मानते हैं कि महावीर स्वामी के अनुयायी हैं जैनी लोग और महावीर स्वामी के समय ही जैन धर्म चला है। हम आदिनाथ का महोत्सव मनाकर ये दिखाएं दुनिया को कि आदिनाथ भगवान हमारे इससे पहले 23 तीर्थंकर और हो गए। बहुत जोर जोर से बनना चाहिए, बड़ी प्रभावना होना चाहिए। एक बार मैंने आदिनाथ महोत्सव बहुत जोर से मनाया था। 1000 लाडुओं के साथ आदिनाथ महोत्सव बना था अजमेर के अंदर। केसरगंज से 1008 लाडू सिर पर लगकर गए थे और सेठ जी सोने की नसिया आदिनाथ भगवान के चरणों में समर्पित हुआ था। और उस समय मैंने संदेश दिया था कि सारे भारत लोग इतने उत्साह के साथ मनाएं जैसा महावीर स्वामी का निर्माण। आदिनाथ जयंती अभी आता है ना, माघ सुदी चतुर्दशी के दिन आने वाला है। अभी 10 तारीख के दिन हर व्यक्ति और अपने नगरों में आदिनाथ के उपकार कितने हैं देखो तो सही। उपकारी को भूल गए। मैंने कहा था आदिनाथ जयंती पे, आदिनाथ के बिना सारा संसार जहां आंख उठाओगे सब आदिनाथ का उपकार है। हर विद्यालय में आदिनाथ भगवान की मूर्ति होना चाहिए क्योंकि शिक्षा के मूल संस्थापक आदिनाथ। हर किसान के घर में आदिनाथ की फोटो होना चाहिए क्योंकि कृषि के संस्थापक आदिनाथ। हर सैनिक के घर में आदिनाथ की फोटो होना चाहिए क्योंकि इस सेना के संस्थापक आदिनाथ है 80 के। हर कुमार लोहार के घर में आदिनाथ की फोटो होना चाहिए क्योंकि हर शिल्प के संस्थापक आदिनाथ। हर व्यापारी की दुकान पर आदिनाथ की फोटो होना चाहिए क्योंकि व्यापार के संस्थापक आदिनाथ। यानी दुनिया में आज जो कुछ भी दिख रहा है उस सब के संस्थापक आदिनाथ है। ऐसे प्रमुख जिनसे आज सारा संसार चल रहा है। सारे संसार की आज जितनी व्यवस्थाएं चल रही हैं, आज जो तुम्हें रोटी खाने पिन रही है ये देन आदिनाथ की है। आज तुम मकान में रह रहे हो ये देन आदिनाथ की है। आज जो कपड़ा पहन रहे हो आदिनाथ की है। जो कुछ भी दुनिया में है इस सब के संस्थापक परम उपकारी प्रजापति देवादिदेव आदिनाथ भगवान। ये प्रचार जैनियों को करना चाहिए। ये झांकियां लगना चाहिए, नगरों नगरों में झांकियां लगना चाहिए। व्यापार के संस्थापक व्यापार मंडे सुने, जैनी व्यापार मंडल, जैनी व्यापार मंडल वाले होते जो जैनी व्यापार मंडलों में है। आज व्यापार मंडल वाला अपना दिवस मनाए 10 तारीख को कि आज इस व्यापार के संस्थापक आदिनाथ भगवान हैं जो उन्होंने आज मोक्ष प्राप्त किया। आज किसानों के लिए किसान सम्मेलन मनाना चाहिए। मैं कहता हूं किसानों जो दिल्ली में आज बैठे हैं उनसे मेरा कहना है जिस किसानी की रक्षा के लिए आप लड़ रहे हैं उस किसानी के संस्थापक हैं आदिनाथ। और आदिनाथ की जय बोलकर 10 तारीख को लगाओ, शायद तुम्हारी मांगे पूरी हो जाए। तुम संस्थापक को भूल गए। किसान लोगों के हाथ में आदिनाथ का चित्र हो, आदिनाथ की फोटो हो और कहे इस कृषि के संस्थापक आदिनाथ भगवान हैं और मैं उनका उपकार मान के उनकी प्रार्थना करें, उनकी आराधना करें, उनका स्मरण करें कि हे आदिनाथ भगवान हमारी रक्षा करो। जिस कृषि की आपने स्थापना की थी उन किसानों पर आज संकट आया है, मुझे आशीर्वाद दो। तो मैं कहता हूं ये चर्चा यदि लाखों किसान जो दिल्ली में बैठे हैं यदि उस दिन उनके मन में ये भाव आ गया हर किसान के अंदर और पूरे किसान वहीं दिल्ली में बैठे बैठे आदिनाथ को नमोस्तु करें कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी किसानी की रक्षा करो, मेरे किसानों की दया करो, मैं आपको नमोस्तु करता हूं। तो मुझे विश्वास है कि यदि सारे किसान एक साथ नमोस्तु करेंगे तो शायद ये हड़ताल वही खत्म हो जाएगी और बात लोग बन जाए। जय हो। और यदि आपको लग रहा हो सरकार को कि
अन्यायपूर्ण हड़ताल हो रही है, तो सरकार से मेरा कहना है आदिनाथ भगवान को नमोस्तु करें कि हे भगवान आपके किसान हमें परेशान कर रहे हैं, इनको अकल दें, तो भी वह काम सरकार का भी हो सकता। मैंने दोनों को दे दिया, क्योंकि बॉस कौन है? आदिनाथ भगवान। तो ऐसे आदिनाथ भगवान के लिए हर क्रिया में, हर उपकार में उनको मानना चाहिए। और इस महोत्सव जैनियों का दायित्व है कि निर्माण महोत्सव कितने उत्साह के साथ बाजार में, सबसे ज्यादा सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए आदिनाथ भगवान, महावीर स्वामी के जीवन में इतने सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है, इतने उपकारी कार्य नहीं है, इतना हम रंग का मंचन नहीं कर सकते। आदिनाथ भगवान के दिन में तो 8-8 दिन तक तुम रात्रि में, किसी दिन व्यापार की शैली, किसी दिन किसान की, कितने चाहिए है, इतने सांस्कृतिक कार्यक्रम है। यानी आदिनाथ जयंती और आदिनाथ निर्माण महोत्सव 8-8, 10-10 दिन पहले से इसकी उपकारी की झांकियां लगना चाहिए, चौराहों पर लगना चाहिए, जो मंडल है उन पर लगना चाहिए।